एयर इंडिया क्रैश इन्वेस्टिगेशन पर भारत का सबसे बड़ा बयान, यूएन की दखलंदाजी मंजूर नहीं। एयर इंडिया क्रैश इन्वेस्टिगेशन को लेकर अब मामला सिर्फ हादसे की वजह तक सीमित नहीं है। अब ये सवाल खड़ा हो चुका है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारत को बदनाम करना चाहती हैं? ताजा घटनाक्रम में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र यूएन को एक कड़ा संदेश दे दिया है। ये हमारी जमीन पर हुआ हादसा है और इसकी जांच सिर्फ भारत की एजेंसियां ही करेंगी। यूएन का ऑफर या भारत की छवि पर हमला। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी आईसीओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ने ऑफर भेजा कि वे अपनी ओर से एक जांचकर्ता भारत भेजना चाहते हैं जो इस हादसे की जांच में ऑब्जर्वर की भूमिका निभाए। लेकिन सवाल ये उठता है, जब भारत ने कोई मदद नहीं मांगी तो यूएन खुद क्यों सामने आया? क्या एयर इंडिया क्रैश इन्वेस्टिगेशन पर हो रही है भारत की साख को गिराने की साजिश? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यूएन के इस कदम को ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर बताया जा रहा है, लेकिन एयर इंडिया क्रैश इन्वेस्टिगेशन से जुड़े कई सुरक्षा विशेषज्ञ और पॉलिसी एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह एक दबाव बनाने की रणनीति है। भारत की जांच एजेंसियों को अविश्वसनीय साबित करने की कोशिश है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को कमजोर और निर्भर दिखाने की चाल है। भारत ने दिया यूएन को मुंहतोड़ जवाब, नो नीड, नो एंट्री। भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB ने यह साफ कर दिया है कि एयर इंडिया क्रैश इन्वेस्टिगेशन को भारत की संस्थाएं पूरी पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता के साथ कर रही है। हमें किसी विदेशी एजेंसी की जरूरत नहीं है। यह वही भारत है जो अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हवाई सेवाओं में से एक है और जिसकी जांच एजेंसियां ICAO की गाइडलाइंस पर पूरी तरह सक्षम है। आखिर क्यों परेशान है संयुक्त राष्ट्र? विशेषज्ञों की राय में संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन इस समय भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता, तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव से घबराए हुए हैं। एयर इंडिया क्रैश इन्वेस्टिगेशन को लेकर भारत की स्वतंत्र जांच शायद उन्हें रास नहीं आ रही, इसलिए अब वे सहायता के नाम पर दखल की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि भारत खुद जांच नहीं कर सकता। भारत क्यों नहीं चाहता विदेशी दखल? संप्रभुता का सवाल है। एयर इंडिया क्रैश इन्वेस्टिगेशन हमारी जमीन पर हुआ है और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ भारत की है। पिछली घटनाओं का अनुभव, यूएन ने इससे पहले भी मलेशिया और यूक्रेन जैसे देशों की जांच में दखल दी थी, लेकिन तब उनकी सरकारों ने मदद मांगी थी। भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। देश की छवि का सवाल, अगर भारत विदेशी जांचकर्ताओं को बुलाएगा तो यह सीधे तौर पर एक कमजोर राष्ट्र की छवि बनाएगा। भारत का स्टैंड, एयर इंडिया क्रैश इन्वेस्टिगेशन में कोई विदेशी नहीं। सरकार ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, किसी भी कीमत पर विदेशी दखल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ब्लैक बॉक्स का डेटा भारत में ही डिकोड होगा। जांच की हर प्रक्रिया ICAO के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होगी, लेकिन अपने दम पर। एयर इंडिया क्रैश इन्वेस्टिगेशन भारत की प्रतिष्ठा की परीक्षा है। संयुक्त राष्ट्र यूएन भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। भारत की जांच एजेंसियां पूरी तरह सक्षम हैं। सरकार किसी भी दखल को कड़ा जवाब दे रही है। एयर इंडिया क्रैश इन्वेस्टिगेशन भारत के आत्मनिर्भर और शक्तिशाली होने का प्रतीक बन गई है। क्या भारत की एयर इंडिया क्रैश इन्वेस्टिगेशन पर्याप्त है या विदेशी एजेंसियों की जरूरत है? आपका क्या कहना है? क्या आप मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र भारत को जानबूझकर कमजोर दिखाना चाहता है? क्या भारत को किसी भी कीमत पर विदेशी एजेंसियों की दखलंदाजी से बचना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.